कैसे हो बच्चों आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपनी क्लास नंबर, चलिए क्लास, वैसे हम 12th की बात कर रहे थे जिसमें हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आपका लेक्चर नंबर आपका कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। जिसमें आपकी आज हेडिंग होगी, जिसमें आपकी हेडिंग है आज एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। ये आपकी आज हेडिंग है जिसमें हम चर्चा करेंगे। और आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। इसके पहले हम बात कर लेते प्रत्यानयन बलयुग्म। प्रत्यानयन बलयुग्म की बात करेंगे तो ये कपल होता है, कपल जानते हो, ठीक। इसको हम बेसिक समझाते हैं आपको। जैसे ये क्या है, अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। अब इन पर विपरीत आवेशों से मिलकर बना है तो इस पर जो बल कार्य करेगा F बराबर QE, और इस पर कौन सा बल कार्य करेगा? -QE। यानी इसमें हम लिखेंगे यदि एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए या फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश यानी दो बल कार्य करने लगते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं? संरेखित करने का, यानी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करते हैं। यानी यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाए तो उस पर दो बल कार्य करने लगते हैं जो द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसे बोलते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। अब बलयुग्म का मतलब ही क्या हो रहा है? कपल। आपको ये स्क्रीन पर यहाँ पर लिखकर दे दिया जाएगा, आप उसमें से लिख लीजिएगा। ये बेसिक डिफिनेशन है किसकी? बलयुग्म। मीन्स ये है ये दो आवेशों के कारण होता है, ठीक। चलो अब आगे हम बात करते हैं अपने निगमन की। एक मिनट गाइस, आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत साफ नहीं हो पा रहा है। चलो अब आगे हम बात करें तो पहले हम डायग्राम की बात करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। ये आपका क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब बात करेंगे तो इस पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है। इस पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है जो क्या है? जो -q और क्या है? +q है। आपको पता है ये AB होता है। अब आपको पता है इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 12 होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल अब ये बताया गया है किस पर रखा है? थीटा कोण पर। कैसे रखा गया? थीटा कोण पर। थीटा कोण पर तो इसमें लिखेंगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बल कार्य करने लगते हैं। मतलब ये प्लस है तो इस पर F बराबर QE हो जाएगा, ठीक। अब ये माइनस है तो इस पर F बराबर -QE हो जाएगा। ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और वो बलयुग्म क्या करता है? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। आप ऐसे ही समझ लो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक बल ऐसे खींच रहा है, एक बल ऐसे।
तो जब इसको कोई एक इधर खींचेगा इधर, तो ऐसे सीधा हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में उसमें थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिस पर दो विपरीत बल कार्य करते हैं। अब यह बल वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं। ये भी आपको स्क्रीन पे दे दिया जाएगा। आगे लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार। ठीक, अगर चित्रानुसार बात किया जाए तो अगर इसमें हम देख लें, अब इसमें अगर बात करें तो हमने पढ़ रखा F बराबर क्या होता है QE, ठीक, F1, और आपका F2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस QE। अब दोनों का अगर रिजल्टेंट निकाला जाए तो F बराबर क्या होगा F1 प्लस F2, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा QE माइनस QE, यानी इक्वल ये क्या हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा जीरो, मतलब इसमें बोला जाए कुल बल कितना लग रहा है, तो इस पर कुल बल कितना लग रहा है जीरो। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ पर पूछा जाएगा, अच्छा, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, तो इसका फार्मूला होता है बल का परिमाण, बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण हो जाएगा और उनके बीच की क्या हो जाएगी लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, यानी यहाँ से F हो जाएगा। और लंबवत दूरी की बात करेंगे तो ये, अगर हम इस त्रिभुज को कंप्लीट कर लें, लंबवत दूरी की बात करें, ये दोनों बलों के बीच की क्या हो जाएगी लंबवत दूरी, इसको C पॉइंट मान लिया जाए 90 अंश, तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी BC, तो ये क्या हो जाएगी BC। F बराबर क्या है QE। अब हमें काहे का मान निकालना है BC का, तो साइड में आपको हम बता दे रहे हैं, त्रिभुज ABC में आपको पता है 90 के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब, ये आधार। आपको चाहिए क्या लंब, लंब के लिए हम कहाँ चले जाएंगे साइन थीटा के पास, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। अगर बात किया जाए तो साइन थीटा बराबर लंब अपने पास क्या है तो BC है, और कर्ण क्या है AB, कर्ण क्या है AB। अगर हम बात करें तो साइन थीटा BC बराबर कितना, BC निकालना है, AB का मान 12 दे रखा है, तो BC बराबर हो जाएगा आपका 2L साइन थीटा हो जाएगा, BC बराबर 2L साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे QE इंटू 2L साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये Q इंटू 2L की जगह पर क्या लिखेंगे P लिख सकते हैं, ठीक, PE साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइड में लिख दे रहे हैं P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, इतना हो जाएगा। अब ये आपका निकल के आ गया टाउ बराबर PE साइन थीटा, यही आपका व्यंजक है। ठीक, अगर बात करें तो इसका अगर सदिश रूप में बात कर लिया जाए, सदिश रूप, तो सदिश रूप की बात करें तो टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। आपको पता है ये सदिश राशि है, जब सदिश राशि है तो ये क्या होगी उसका सदिश रूप भी होगा। हो गया, इतना नोट कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। एक समान क्या है वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है। अब इस पर दो बल कार्य करने लगते हैं, इधर प्लस का और इधर माइनस का, ये दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। जो बलयुग्म होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट कराने का कार्य करता है। फिर हम उनका मैग्नीट्यूड टोटल फोर्स निकालेंगे जीरो, किसी एक बल की बात करेंगे तो QE माइनस। अब बलयुग्म का आघूर्ण होता है बल का परिमाण, मतलब किसी एक बल का परिमाण और उन्हीं के बीच की लंबवत दूरी। तो F लिख लिया हमने, F1 कर लो यहाँ पर, बल का परिमाण मतलब F1 का मैग्नीट्यूड, BC, और यहाँ से QE BC का मान निकालने कितना आ जाएगा। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसके। चलिए अब इसके बारे में हम कुछ और कंडीशन जानते हैं बलयुग्म आघूर्ण के बारे में। ठीक, चलिए इसके बारे में समझते हैं। इसका फार्मूला हमने पढ़ रखा, टाउ बराबर क्या होता है PE, क्या होता है PE, या फिर PE साइन थीटा भी होता है। ठीक,
अब पहला पॉइंट, यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब इसका सदिश रूप तो लिखा ही चुके हैं, सदिश रूप बात टाउ वेक्टर बराबर वेक्टर क्रॉस वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर बराबर वेक्टर क्रॉस वेक्टर। अब बात करेंगे इसके मात्रक की। इसके मात्रक की बात करें तो P क्या है? P आपका वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मात्रक होता है कूलम्ब मीटर। अगर बात करें तो E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। अगर यहां देखा जाए तो कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल, तो आपका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। बात करें इसकी विमा की तो इसकी विमा हो जाएगी, अच्छा न्यूटन न्यूटन मतलब बल, तो बल की होती है mlt की पावर -2 और मीटर मीटर मतलब l। अगर एक साथ लिखे तो ml की पावर 2 t की पावर ml² t की पावर -2, ये इसकी हो जाएगी। अब इसके बारे में सब कुछ लिख दिया गया है। ठीक, अगर बात करें हमने पढ़ रखा है 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। हमने पढ़ रखा 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। तो क्या आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या 1 न्यूटन बराबर भी यहाँ हम जूल लिखेंगे कि नहीं? यानी जैसे हमने पढ़ रखा है कार्य का मात्रक जूल और क्या होता है न्यूटन मीटर, तो क्या हम न्यूटन मीटर को यहाँ भी जूल लिख सकते हैं या नहीं? तो आपको इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, बाकी मैं कल अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक, तो इतना नोट कर लेना। हो गया? मिटा दूं? देख लीजिएगा। अब आगे बात करें इसके विशेष स्थितियों के बारे में। चल देखो, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। अगर विशेष स्थितियां की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें, वैसे तो फॉर्मूला हम लिख लेंगे, टाउ बराबर क्या होता है? P sin थीटा। ठीक, यदि P वेक्टर एंड E वेक्टर, P वेक्टर एंड E वेक्टर आर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब एक ही दिशा में है। क्या होगा? एक ही दिशा में। और जब एक दिशा में होंगे तो आपको पता है थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 अंश। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 अंश। अब बात करेंगे तो हमको पता है कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। अगर यहाँ पर हम लिखें टाउ बराबर PE साइन 0 अंश, इसका मान क्या होगा? 0। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसे ही स्थायी साम्य अवस्था की स्थिति कहते हैं। कौन सी स्थिति कहते हैं? स्थायी साम्य अवस्था की। अगर सेकंड कंडीशन की बात किया जाए तो इसमें आपका हो जाएगा यदि P वेक्टर एंड E वेक्टर, P वेक्टर एंड E वेक्टर आर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की अगर बात करें तो विपरीत दिशा में। कैसे हैं? विपरीत दिशा में। आपको पता है जब विपरीत दिशा में होंगे तो एंगल कितना होगा? 180। और आपको पता है साइन 180 अंश का मान भी कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। तो अगर यहाँ पर भी देखें तो टाउ बराबर कितना होगा? PE साइन 0 अंश, मतलब पूरा क्या हो जाएगा? 0। टाउ बराबर कितना होगा? 0। इसे अस्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। अस्थायी साम्य अवस्था, साम्य अवस्था की स्थिति कहते हैं। अस्थायी साम्य अवस्था की स्थिति कहते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट और थर्ड कंडीशन तो होती है यदि P वेक्टर एंड E वेक्टर, थोड़ा सा मार्कर की भी प्रॉब्लम हो रही है, उसका कारण ये है कि गीला हो चुका है। यदि P वेक्टर एंड E वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे के क्या है? लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। और जब लंबवत होंगे तो थीटा बराबर कितना होगा? 90 अंश।
हमने पकड़ रखा साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, और आपको पता है साइन का अधिकतम मान भी कितना होता है 1। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो टाउ बराबर पीई साइन कितना 90 और वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा पीई, यानी टाउ बराबर कितना निकल के आया पीई, और यही क्या होता है मैक्स, क्या होता है टाउ मैक्स। तो अगर पूछा जाए बल आघूर्ण का अधिकतम मान कहां पर होगा, तो जब हम थीटा बराबर कितना रखेंगे 90 अंश, तब ये मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें कितना चाहिए, यानी 0 अंश पर 0 होता है, 180 अंश पर 0 होता है, और 90 अंश पर कितना हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, अच्छे से डिनोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेंस में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, आगे कल नेक्स्ट, अब लगभग इसमें रिंगमन होने वाले हैं, अब नया लेसन आपका स्टार्ट होगा, सॉरी इसी में अभी हम और कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मिलेंगे, उन न्यूमेरिकलों को कल करवा देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। ठीक है।